राम राम भाई सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे हरियाणा जीके के सेशन में, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा का बजट 2026-27। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि हर स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि 2 मार्च को हमारा बजट मिल चुका है हमें हरियाणा का, जो किसने पेश किया है? हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। बजट की प्रमुख 12 घोषणाएं। प्रश्न 1, बिजली आपूर्ति के लिए हरियाणा में क्या नया बनेगा? इसका उत्तर है हरियाणा अग्री डिस्कॉम बनेगा, जिसमें 7.12 लाख उपभोक्ता जुड़ेंगे। प्रश्न 2, हर ग्राम सभा में कितने नए काम किए जाएंगे? इसका उत्तर है प्रत्येक ग्राम सभा में 6 नए काम होंगे। प्रश्न 3, श्रम समितियों को कितना दाम देने का लक्ष्य रखा गया है? इसका उत्तर है 4,000 करोड़ के काम देने का लक्ष्य रखा गया है। प्रश्न 4, किन भवनों को सौर ऊर्जा से चलाया जाएगा? इसका उत्तर सरकारी भवन, शिक्षण संस्थान और पंजीकृत गौशालाएं। प्रश्न 5, 10 शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना फंड मिलेगा? इसका उत्तर है 500 करोड़ का सक्षम फंड मिलेगा। प्रश्न 6, हर विधानसभा में क्या बनाया जाएगा? इसका उत्तर आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। प्रश्न 7, आदर्श परीक्षा केंद्र की शुरुआत कहाँ से होगी? इसका उत्तर है कुरुक्षेत्र से होगी 25 दिसंबर 2026 तक। प्रश्न 8, हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? इसका उत्तर है 100 करोड़ रुपए। प्रश्न 9, 2026-27 में कितनी लड़कियों को HPV टीकाकरण होगा? इसका उत्तर है 3 लाख लड़कियों को 14 वर्ष की। प्रश्न 10, AI इनोवेशन चैलेंज कब शुरू होगा? इसका उत्तर है मई 2026 में और 1 नवंबर 2026 से मॉडल लागू होगा। प्रश्न 11, मेक इन इंडिया मेक इन हरियाणा में रोजगार सब्सिडी कितनी होगी? इसका उत्तर है प्रति कर्मचारी 1 लाख रुपए प्रति वर्ष। प्रश्न 12, 2026-27 में किसकी न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी? इसका उत्तर है अनट्रेंड श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ेगी। प्रश्न 13, यमुना प्रदूषण खत्म करने के लिए क्या शुरू होगा? इसका उत्तर है CM की अध्यक्षता में एक नया मिशन शुरू होगा। प्रश्न 14, हरियाणा का 23वां जिला कौन बना और कब? इसका उत्तर है हांसी बना 19 दिसंबर 2025 को। अब बजट में महिलाओं को क्या मिला? प्रश्न 1 है, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कितनी आय वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है 80 लाख वाली महिलाओं को 2100 प्रति माह मिलेंगे। अभी कितने वाली को मिल रहे हैं? जिसकी कितनी है 1.40 लाख आय है जिसकी। प्रश्न 2, महिलाओं को अपने नाम पर वाहन खरीदने पर क्या लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है टैक्स में 1% की छूट मिलेगी। प्रश्न 3, किन स्थानों पर नए महिला थाने बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है लोहारू, बरवाला, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पिहोवा में 7 नए महिला थाने बनेंगे। प्रश्न 4, पिंक कैब योजना के तहत क्या सुविधा मिलेगी? इसका उत्तर रहेगा वाहन चलाने का प्रशिक्षण और इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। अगला है, कितने आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा? इसका उत्तर है 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल और सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। अगला है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहाँ नारी मंडपम स्थापित होगा? इसका उत्तर है गुरुग्राम में। प्रश्न 7, उचित मूल्य की नई दुकानों में महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा? इसका उत्तर है 33% आरक्षण। प्रश्न 8, कौन सी नई पुरस्कार योजना शुरू की जाएगी? इसका उत्तर महिला समर्थ संस्थान पुरस्कार योजना। प्रश्न 9, कितनी लखपति दीदी बनाई जाएंगी? 3 लाख लखपति दीदी बनाई जाएंगी। और अब तक कितनी महिलाओं की पहचान की जा चुकी है? इसका उत्तर है 4,83,361 महिलाओं की पहचान हुई है। प्रश्न 11, राज्य उद्यमिता विकास संस्थानों में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होंगी? इसका उत्तर है 30% सीटें आरक्षित होंगी। प्रश्न 12, छात्राओं के लिए बसों की संख्या कितनी की जाएगी? इसका उत्तर 273 से बढ़ाकर 500 कर दी जाएगी। अब युवा और स्टूडेंट्स के लिए क्या रहा बजट?
मोबाइल स्किल लैब बनाने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है? इसका उत्तर है 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब बनाई जाएंगी। प्रश्न 2 है, कितने युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका उत्तर है 1 लाख युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रश्न 3, पीएम सर्जन योजना के तहत कहाँ हाई एंड स्पोक आईटीआई क्लस्टर बनेंगे? इसका उत्तर है सोनीपत और कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 4, 50 करोड़ रुपए से क्या स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर एक सेंटर बनाया जाएगा जहां काम सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी और नए तरीके खोजे जाएंगे। प्रश्न 5, ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लेने वाले छात्रों को कितनी राशि मिलेगी? इसका उत्तर है प्रति माह 2,000 रुपये मिलेंगे। प्रश्न 6, किन शहरों में नए हॉस्टल बनाए जाएंगे? इसका उत्तर करनाल, हिसार, रोहतक, गुरुग्राम और पलवल में 5 नए हॉस्टल बनेंगे। प्रश्न 7, ग्रामीण क्षेत्रों के कितने युवाओं को काम सिखाने की ट्रेनिंग दी जाएगी? इसका उत्तर है 20,000 से अधिक युवाओं को। प्रश्न 8, विदेश में वैध रूप से गए युवाओं की मृत्यु होने पर क्या प्रावधान है? इसका उत्तर है उनके परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी। प्रश्न 9, विदेश जाने से पहले युवाओं के लिए क्या सुविधा शुरू की जाएगी? इसका उत्तर है ट्रेनिंग देने के लिए एक सेंटर खोला जाएगा। प्रश्न 10, हरियाणा पुलिस की नियुक्तियों में अग्निवीरों को कितना आरक्षण मिलेगा? इसका उत्तर है 20% आरक्षण मिलेगा। प्रश्न 11, HSSC परीक्षार्थियों के लिए क्या नई सुविधा शुरू होगी? इसका उत्तर है मुफ्त यात्रा सुविधा के लिए वेब पोर्टल खोला जाएगा। अब किसानों को क्या मिला बजट से? देसी कपास की खेती पर प्रोत्साहन राशि कितनी कर दी गई है? इसका उत्तर है 3,000 रुपये की बजाय 4,000 रुपये प्रति एकड़। प्रश्न 2, धान छोड़कर दाल, तिलहन, कपास उगाने पर कितना अतिरिक्त बोनस मिलेगा? इसका उत्तर है 2,000 रुपये प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस। प्रश्न 3, ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 10 मंडियों में ऑर्गेनिक उत्पादन के लिए अलग स्थान मिलेगा। प्रश्न 4, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में किस पर मुआवजा बढ़ाया गया है? इसका उत्तर है फल, सब्जी और मसालों पर। प्रश्न 5, सिंगल बड तकनीक से गन्ना बुवाई पर कितनी प्रोत्साहन राशि मिलेगी? इसका उत्तर है 5,000 रुपये प्रति एकड़। प्रश्न 6, मधुमक्खी पालन को किस योजना में शामिल किया गया है? इसका उत्तर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में। प्रश्न 7, प्रदेश में कितनी नई वेटरनरी डिस्पेंसरी और अस्पताल खुलेंगे? इसका उत्तर है 7 वेटरनरी डिस्पेंसरी और 4 सरकारी वेटरनरी अस्पताल खोले जाएंगे। प्रश्न 8, हिसार में क्या स्थापित किया जाएगा? इसका उत्तर है 30 करोड़ की लागत से पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र। प्रश्न 9, नए मिल्क प्लांट कहाँ स्थापित होंगे? इसका उत्तर है रेवाड़ी और अंबाला में 5 लाख लीटर क्षमता के 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। प्रश्न 10, खाद्य जांच से संबंधित क्या नई व्यवस्था होंगी? इसका उत्तर है 8 नई एकीकृत खाद्य लैब बनेंगी और करनाल में दूध व खाद्य प्रशिक्षण लैब स्थापित होगी। अब खिलाड़ियों को क्या मिला है? प्रश्न 1, मिशन ओलंपिक 2036 योजना के अंतर्गत क्या शुरू होगा? इसका उत्तर है प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा। प्रश्न 2, फिट हरियाणा अभियान कब शुरू होगा? इसका उत्तर है 30 सितंबर 2026 से। प्रश्न 3, राज्य का पहला पैरा खेल स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? इसका उत्तर राजीव गांधी खेल परिसर दौलताबाद में। प्रश्न 4, किन जिलों में नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र, जिंद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद और पलवल सहित 21 नए खेल स्टेडियम बनाए जाएंगे। प्रश्न 5, खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? इसका उत्तर है इंटरनेशनल खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रश्न 6, हर जिले में क्या नया केंद्र बनाया जाएगा? इसका उत्तर है एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाया जाएगा जिसे किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। प्रश्न 7, एथलेटिक्स को बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाएगा?
इसका उत्तर है हर जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा। अब कर्मचारियों को क्या मिला है? प्रश्न 1, औद्योगिक श्रमिकों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है औद्योगिक श्रमिकों की वार्षिक मुफ्त स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की गई है। प्रश्न 2, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को क्या सुविधा मिलेगी? इसका उत्तर है पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को मुफ्त इलाज और दवाइयाँ दी जाएंगी। प्रश्न 3, श्रमिकों के बच्चों के लिए क्या घोषणा की गई है? इसका उत्तर श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। प्रश्न 4, केंद्रीय बलों के शहीदों के परिवारों को कितनी अनुग्रह राशि दी जाएगी? इसका उत्तर केंद्रीय बलों के शहीदों के परिवार को 10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। प्रश्न 5, सैनिकों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाया गया है? इसका उत्तर सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण निगम की स्थापना की जाएगी। अब स्वास्थ्य में हमें क्या मिला है बजट से? स्वास्थ्य के लिए कितने जिलों में सीटी स्कैन और कितने जिलों में एमआरआई मशीनें लगेंगी? इसका उत्तर 18 जिलों में तो सीटी स्कैन और 7 जिलों में एमआरआई मशीनें लगाई जाएंगी। प्रश्न 7, फरीदाबाद जिला अस्पताल को कितने बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा? इसका उत्तर फरीदाबाद जिला अस्पताल को 200 से 400 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। प्रश्न 8, सोनीपत और रेवाड़ी जिला अस्पतालों को कितने बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा? इसका उत्तर सोनीपत व रेवाड़ी जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरों तक अपग्रेड किया जाएगा। प्रश्न 9, बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में क्या निर्माण होगा? इसका उत्तर बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुष वेलनेस सेंटर का निर्माण होगा। प्रश्न 10, सभी जिला अस्पतालों में कौन सी सुविधा शुरू की जाएगी? इसका उत्तर सभी 23 जिला अस्पतालों में अमृत फार्मेसी स्टोर खोले जाएंगे। प्रश्न 11, किन जिलों में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे? इसका उत्तर फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र और जिंद में 17 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। प्रश्न 12, कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा? इसका उत्तर है 9 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड किया जाएगा। प्रश्न 13, कितने नए स्वास्थ्य उपकेंद्र और आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है 100। प्रश्न 14, किन जिलों में 25 नए आयुष औषधालय बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और करनाल में 25 नए आयुष औषधालय बनाए जाएंगे। प्रश्न 15, एम्बुलेंस सेवा में क्या प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर है 50 नई एम्बुलेंस आएंगी, 150 बाइक एम्बुलेंस और 157 नई बेसिक एम्बुलेंस, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस लाई जाएंगी। प्रश्न 16, मानेसर के ईएसआईसी अस्पताल के संबंध में क्या घोषणा की गई? मानेसर के ईएसआईसी अस्पताल को 200 बिस्तरों में अपग्रेड कर नया मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। अब इंडस्ट्रियल एरियाज के लिए क्या दिया है हमारे बजट से? लैंड ऑन लीज पॉलिसी के तहत क्या प्रावधान किया गया है? इसका उत्तर लैंड ऑन लीज पॉलिसी के तहत औद्योगिक प्लाट लीज पर दिए जाएंगे। प्रश्न 18, किन शहरों में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट बनाए जाएंगे? इसका उत्तर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर और झज्जर में। प्रश्न 19, छोटे व्यापारियों के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? इसका उत्तर छोटे व्यापारियों को आग और चोरी से सुरक्षा के लिए बीमा योजना शुरू की जाएगी। प्रश्न 20, देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेगा? इसका उत्तर है राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा। प्रश्न 21, डेविंग सिटी किन स्थानों पर स्थापित होगी? इसका उत्तर गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर में। प्रश्न 22, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ बनेगा? इसका उत्तर है पानीपत में। प्रश्न 23, ओबीसी श्रेणी के प्लाट धारकों को क्या लाभ मिलेगा? इसका उत्तर है उन्हें 10% तक की छूट मिलेगी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या है? किन स्थानों पर नए विश्राम गृह बनाए जाएंगे? इसका उत्तर है करनाल, जिंद, डबवाली, लाडवा, लोहारू, उचाना और कुरुक्षेत्र में। प्रश्न 25, सड़कों के सुधार के लिए क्या घोषणा की गई है? इसका उत्तर है 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधार किया जाएगा। प्रश्न 26,
गुरुग्राम पटौदी रोड और फरुखनगर से संबंधित क्या कार्य होगा? इसका उत्तर है गुरुग्राम पटौदी रोड को 6 लेन किया जाएगा और फरुखनगर बाईपास तैयार होगा। प्रश्न 27, कितने नए आरओबी और आरयूबी बनाए जाएंगे? इसका आंसर है 18 नए आरओबी और 12 आरयूबी बनाए जाएंगे। प्रश्न 28, हेलीपोर्ट कहाँ बनाया जाएगा? इसका उत्तर है पंचकुला के पिंजौर में। प्रश्न 29, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कहाँ तैयार होगा? इसका उत्तर है करनाल में। प्रश्न 30, मॉडर्न फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? इसका उत्तर है पिंजौर में। प्रश्न 31, डियर पार्क कहाँ बनाया जाएगा? इसका उत्तर है करनाल के हसनपुर गांव में। तो आपकी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इसी बजट के नेक्स्ट पार्ट को और अपग्रेड करके देखने के लिए कमेंट कीजिए। धन्यवाद।